अनुभव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस ने मिलकर लिखा है और अब तक इस किताब की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम चर्चा कर रहे हैं कि नकारात्मकता से बचते हुए अपनी राह में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। नकारात्मक दृश्य और नकारात्मक भावनाओं को महत्व न देने के अलावा रूढ़िवाद का एक और केंद्रीय सिद्धांत ये जानना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसा कि हम शांति प्रार्थना में देखते हैं, जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, जो बदले में हमें नकारात्मक भावनाओं के आगे झुकने का विरोध करने की अनुमति देगा। एपिक्टेटस के शब्दों में, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान हमारी इच्छाओं और भावनाओं के बारे में जागरूक होने का एक तरीका है और इस तरह खुद को उनसे मुक्त करता है। ये केवल मन को विचारों से मुक्त करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे हमारे विचारों और भावनाओं को उनके द्वारा बहकाए बिना, जैसे वो प्रकट होते हैं, उनका अवलोकन करना शामिल है। इस तरह हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या या आक्रोश में न बहें। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से एक नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, ओम मणि पद्मे हूम, जिसका अर्थ है अहंकार, द्वेष और लोभ को नष्ट करके संयम और ज्ञान में वृद्धि हो। लचीलापन पैदा करने का एक और उपाय ये जानना है कि किस समय में रहना है। बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान ही वो सब कुछ है जो मौजूद है और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें चीजों की वैसे ही सराहना करनी चाहिए जैसे वो इस समय वर्तमान में है। एकमात्र क्षण जिसमें आप वास्तव में जीवित रह सकते हैं वो वर्तमान क्षण है। ऐसा बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान कहते हैं। यहाँ और अभी में रहने के अलावा स्टोइक्स हमारे आसपास की चीजों की अस्थिरता पर चिंतन करने की सलाह देते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं। वो हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा है। वास्तव में एक बौद्ध धारणा है। देखिए, हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी बिंदु पर गायब हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन निराशावाद के आगे झुके बिना। समझे? चीजों की नश्वरता के प्रति जागरूक होने से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें वर्तमान क्षण और हमारे आसपास के लोगों से प्यार करने में मदद करता है। सभी चीजें मानव, अल्पकालिक और विनाशकारी हैं। सेनेका हमें बताती है, संसार की अस्थायी, अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति केवल बौद्ध अनुशासन के केंद्र में है। इसे हमेशा ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय अत्यधिक दर्द से बचने में मदद मिलती है। क्षण भंगुर, अस्थिर और सदा बदलने वाला ये जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को याद रखने से किसी भी सांसारिक चीज के खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है। वह भी सभी एक जापानी अवधारणा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया की क्षण भंगुर, परिवर्तनशील और अपूर्ण प्रकृति की सुंदरता दिखाती है। पूर्णता में सुंदरता की तलाश के बजाय हमें इसे उन चीजों में देखना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण हैं, अधूरी हैं। यही कारण है कि जापानी इस तरह का मूल्य रखते हैं। उदाहरण के लिए एक अनियमित या टूटा हुआ प्याला, केवल वही चीजें जो अपूर्ण और क्षणिक हैं वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वो चीजें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। परिपूर्णता में सुंदरता खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चटके हुए बर्तन में सुंदरता खोजना एक कला है। इसलिए जापान के लोग हमेशा ऐसी कहावतें टूटे हुए कप पर या अपूर्ण चीजों पर लिख कर रखते हैं। उनका मानना है कि अपूर्ण, क्षणिक और दोषयुक्त चीजें असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है।
एक पूरक जापानी अवधारणा इचिगो इची ए है, जिसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, ये क्षण केवल अभी मौजूद है और ये फिर से नहीं आएगा। यह अक्सर सामाजिक समारोह में एक अनुस्मारक के रूप में सुना जाता है कि हर मुलाकात, चाहे दोस्तों, परिवार या अजनबियों, किसी के भी साथ हो, अद्वितीय होती है और कभी भी दोहराई नहीं जाएगी, जिसका अर्थ है कि हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए और भविष्य या अतीत की चिंताओं में खुद को खोना नहीं चाहिए। इस अवधारणा का उपयोग आमतौर पर चाय के लिए इकट्ठा होने पर या ज़ेन मेडिटेशन के समय या और जापानी मार्शल आर्ट के ठिकानों पर तो अवश्य ही किया जाता है, जहां सभी लोगों से वर्तमान में जीने पर जोर देने को कहा जाता है। जापानी संस्कृति ने यह भी स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई सभी चीजें क्षणभंगुर हैं।